अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम बिलाल खान है। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह मैं गूगल ड्राइव में फोल्डर्स को अपलोड करूंगा। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि मैं फाइल्स को मैंने अपलोड कर दिया था गूगल ड्राइव में, तो आज की वीडियो में मैं फोल्डर्स को अपलोड करना बताऊंगा। तो इसके करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर नीचे आया और यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ अपलोड फोल्डर्स के नाम से, और इसके पैरामीटर होंगे फाइल नेम और फोल्डर आईडी। तो ये दो पैरामीटर्स मैंने लिख दिए। अब इसके बाद मैं जो कोडिंग करूंगा वो यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आप इस लिंक को विजिट करें। यहाँ पर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप इसको विजिट कर लीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पर आपको ये ऑप्शन शो होगा क्रिएट एंड पॉपुलेट फोल्डर्स। तो मैं सिंपली इस पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर पेज ओपन हो गया और यहाँ पर आपको ये शो हो रहा है क्रिएट अ फोल्डर। तो यहाँ पर तीन उसके कोड दिए हुए हैं, जावा में, पाइथन में और नोड जेएस में। तो मुझे सिंपल यहाँ पे जावा में पाइथन में मुझे पाइथन का कोड यहाँ से लेना है और मैं इससे कॉपी करता हूँ और सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये इसकी इंडेंटेशन हो जाने के बाद अब मैं यहाँ पर आया और इसको बैक स्पेस करके एक लाइन में कर दिया और इसमें यहाँ पर इनवॉइसेस की बजाय मैं लिखूंगा फाइल नेम और उसके बाद यहाँ पर एक और चीज ऐड करूंगा पेरेंट्स, और उसको मैं नाम दूंगा फोल्डर, इक्वल करूंगा फोल्डर आईडी के। तो यहाँ पर जो ड्राइव सर्विसेज है उसको मैं करूंगा सेल्फ डॉट सर्विसेज और फाइल को की बजाय मैं लिखूंगा डायरेक्टरी। तो ये क्या करेगा, अब इस डायरेक्टरी को प्रिंट वहां पर अपलोड कर देगा। तो मैं सिंपल यहाँ पर डायरेक्टरी प्रिंट हो वहां पर क्रिएट हो जाने के बाद गूगल ड्राइव में मैं रिजल्ट को प्रिंट कराऊंगा। यहाँ पर मैं एफ स्ट्रिंग लिखता हूँ और लिखता हूँ अ न्यू डायरेक्टरी इज क्रिएटेड। तो ये क्रिएट हो जाने के बाद मुझे ये ऑप्शन शो होगा और यहाँ पर लिखूंगा डायरेक्टरी गेट आईडी। तो ये जब मैसेज शो हो जाएगा तो मुझे उस डायरेक्टरी की आईडी भी शो हो जाएगी। तो मैं सिंपल यहाँ पर आया और मेन फंक्शन में यहाँ पर मैं इसको सबसे पहले आया यहाँ पर प्रिंट लिखता हूँ और प्रिंट में आपको मैं यहाँ पर शो करा देता हूँ कि कितनी फाइल्स मौजूद हैं। यहाँ पर देखें दो फाइल्स बल्कि तीन फाइल्स मौजूद हैं, एक है फोल्डर और दो हैं फाइल्स। यहाँ पर देख लें दो फाइल्स हैं और एक फोल्डर मौजूद है। तो इनको यहाँ पर इसने प्रिंट कर दिया। अब मुझे सिर्फ फाइल को नहीं बल्कि फोल्डर को अपलोड करना है। तो मुझे फोल्डर के लिए यहाँ पर मैं इसकी गिनती जो है ये 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2। तो यहाँ पर मैं 0 यानी फोल्डर को लूंगा, हेलो को, तो मैं 0 लिख देता हूँ। तो ये देखिए सिर्फ हेलो इसने प्रिंट कर दिया, तो हेलो को ही मैं वहां पर अपलोड कर दूंगा। तो इसके करने के लिए मैं लिखता हूँ माई ड्राइव अपलोड फोल्डर्स और इसके अंदर लिखूंगा मैं पाथ नहीं बल्कि फाइल नेम। फाइल नेम कौन सी होगी, ये फाइल्स इज इक्वल टू 0, वो जो फोल्डर होगा वो, और फोल्डर आईडी यानी जिस भी फोल्डर आईडी में मैंने अपलोड करना है। तो इसके दरमियान ये लिख देता हूं। अब मैं इसको बिल्ड एंड रन करके देखता हूं। तो ये देखें डायरेक्टरी इज क्रिएटेड। तो यहां पर मैं आया और इधर इसको खोल दिया। तो यहाँ पर ये अभी ऑफलाइन था, अभी इसको मैं फिर से खोलता हूं, देख लेते हैं। ये शायद ऑफलाइन होने की वजह से कुछ इस तरह प्रॉब्लम दे रहा था। बैक, फिर इसको बिल्ड एंड रन करके देखते हैं। तो ये देखें यहाँ पर न्यू डायरेक्टरी इज क्रिएटेड एंड हेलो 2 मरतबा क्रिएट हो गया। वो पिछली मरतबा ऑफलाइन था इस वजह से। तो मैं दोनों को डिलीट कर देता हूं। तो इन दोनों को डिलीट हो जाने के बाद अब आते हैं यहाँ पर बैकअप फिर से खोला और अब मैंने क्या करना है कि ये जो मैंने फाइल्स प्रिंट किया हुआ था इसके अंदर फोल्डर और जो फाइल्स थी वो दोनों एक ही लिस्ट में कंबाइन थी। तो मैं क्या करना चाहता हूं कि जब मैं इन दोनों को अलग करना चाहता हूं, फाइल्स को अलग और फोल्डर्स को अलग, कि जब भी मैं फोल्डर को अपलोड करूं तो मैं फोल्डर ही यूज करूं और अगर मैं फाइल्स को अपलोड करूं तो मैं फाइल्स को ही यूज करूं। तो इसके करने के लिए मैं यहाँ पर 2 फंक्शंस बनाऊंगा। तो इसके करने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ लिस्ट फोल्डर्स और ये सिर्फ फोल्डर को शो करेगा और पाथ फोल्डर आईडी। तो ये 2 पैरामीटर्स मैंने दे दिए। अब मैं लिखता हूँ माई ड्राइव इज इक्वल टू माई ड्राइव। उसके बाद यहाँ पर लिखता हूँ 4 फाइल्स इन OS लिस्ट dir। तो ये क्या करेगा,
पाथ। अब ये क्या करेगा, जितनी भी फाइल्स मौजूद हैं इस फोल्डर 1 में, चाहे वो हेलो हो, फाइल हो, test.txt हो, इन सबको शो कर देगा। ये हो जाने के बाद मैं इसको d इज इक्वल टू डी को इक्वल करता हूं किसके, OS पाथ ज्वाइन के बाद पाथ और फाइल्स। तो ये क्या करेगा, पाथ के साथ उस फाइल को भी ज्वाइन कर देगा। फॉर एग्जांपल ये पाथ है और इसके साथ कितना 3 फाइल्स है ना, तो इनको ज्वाइन कर देगा। कैसे, ये हेलो, इसी तरह फाइल और इसी तरह test.txt। तो इन सबको ज्वाइन कर देगा और 1 बाय 1 ये इसको शो कर देगा। तो ये ज्वाइन हो जाने के बाद मैं इफ स्टेटमेंट लगाता हूं, इफ OS path is list is dir, यानी जितने भी ये फाइल्स हैं ये ज्वाइन होने के बाद अगर उनमें से कोई भी फाइल डायरेक्टरी हो यानी फोल्डर हो तो सिर्फ उसी फाइल को, उसी फोल्डर को ले, बाकी फाइल्स को ना ले। जितनी भी फाइल्स अगर सिर्फ डायरेक्टरी या फोल्डर हो तो उन्हीं को ले। तो ये हो अगर इसमें से डी में, यानी डी में जितनी भी फाइल्स डायरेक्टरी हो तो उसके बाद उस डायरेक्टरी को क्या करें, अपलोड कर दे गूगल ड्राइव में। तो इसके लिए मैं लिखूंगा फाइल्स और फोल्डर आईडी। फोल्डर आईडी में उन तमाम फाइल्स को जो डायरेक्टरी यानी फोल्डर है उसको अपलोड कर दे। तो ये हो गया। अब इसके बाद मैं लिखता हूं डेफ लिस्ट फाइल्स, पहले फोल्डर था अब फाइल्स। तो ये फोल्डर आईडी, इसके हो जाने के बाद अब मैं क्या करूंगा, इसी तरह फिर माई ड्राइव, इसके अंदर लिखूंगा, मैं लिखूंगा डेटा इज इक्वल टू नेक्स्ट और यहां पर लिखूंगा OS वॉक और यहां पर लिखूंगा पाथ। तो ये क्या करेगा, बेसिकली उन तमाम सारे डेटा शो कर देगा, फाइल को भी शो कर देगा, फोल्डर को भी शो कर देगा और इसी तरह उसका पाथ भी शो कर देगा हमें। तो मैं यहाँ पर डेटा को सिंपली प्रिंट करता हूँ और आपको शो कर देता हूँ यहाँ पर, और लिस्ट फाइल्स और यहाँ पर लिखता हूँ पाथ, सॉरी फाइल्स, और उसके बाद लिखता हूँ फोल्डर आईडी। फोल्डर आईडी ये हो गया। मैं इसको यहाँ पर लिस्ट नहीं, ये लिस्ट सॉरी पाथ है, यहाँ पर पाथ एरर दे दिया इसने मुझे कि अब देखें ये यहाँ पर इसने पाथ शो कर दिया यानी ये, और उसके बाद इस पाथ के अंदर हेलो का फोल्डर मौजूद है और 2 यहाँ पर फाइल्स मौजूद हैं। ठीक है, तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, ये तो हो गया। अब मैं चाहता हूं कि ये जो फाइल्स हैं मैं सिर्फ उन्हीं को लूं, यानी टेक्स्ट और फाइल को, तो इनको ना लूं। तो यहाँ गिनती स्टार्ट करूंगा 0, ये होगा 1 और ये जो फाइल्स हैं ये सारी 2 में चली जाएंगी। तो अब ये 2 फिर से बिल्ड एंड रन करता हूं। ये देखें मुझे सिर्फ फाइल शो हो गई। अब मुझे फाइल को सिर्फ अपलोड करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर लिखूंगा माई ड्राइव अपलोड फाइल्स और इसके अंदर लिखूंगा फाइल्स, उसके बाद पाथ और उसके बाद फोल्डर आईडी। तो ये हो गया। अब मैं यहाँ पर आऊंगा और लिस्ट फाइल के बाद, लिस्ट फाइल से पहले लिस्ट फोल्डर भी लिखूंगा और यहाँ पर पाथ दूंगा और फोल्डर आईडी दे दूंगा। अब इनको दरमियान में ये लिख देते हैं। अब यहाँ पर बैकअप में आया, यहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं है। तो अब इसको चेक करने के बाद मैं यहाँ पर इसको बिल्ड एंड रन करके देखता हूँ। फाइल्स इज नॉट डिफाइंड, किधर है, सॉरी ये फाइल बोल रहे हैं डिफाइंड नहीं है, और सॉरी मैंने यहाँ पर लूप नहीं डाला, फाइल्स इन डेटा। अब इसको ये हो गया। अब से ये देखें डायरेक्टरी क्रिएटेड, 2 फाइल जो है वो भी क्रिएट हो गई, उनका आईडी ये भी शो हो गया। तो ये देखें ये फाइल है, ये हेलो का फाइल, यहाँ पर हेलो का फाइल यहाँ पर नहीं होना चाहिए, पहले से ही मौजूद था शायद। तो चले मैं इसको फिर से डिलीट करता हूँ, इन सबको ट्रैश में डाल देते हैं। फिर ये सारी डिलीट होगी। अब मैं इसको फिर से बिल्ड एंड रन करके देखता हूँ। बैक आया। अब देखें सिर्फ एक फाइल फोल्डर मौजूद है और 2 फाइल्स जैसे कि यहाँ पर मौजूद है, अब यहाँ पर भी मौजूद है। तो ये हो गया। अब इसके बाद मुझे और एक और चीज भी ऐड करनी है, और वो ये कि अगर फॉर एग्जांपल हेलो के अंदर मैं एक और फाइल ऐड कर दूं, फोल्डर ऐड कर दूं अनदर के नाम से,
तो मैं चाहता हूं कि इसको भी अपलोड कर दूं। अब ये जो है फाइल इसका चेंज हो गया, पहले फोल्डर 1 तक था, अब फोल्डर 1 के साथ हेलो भी आ गया। अब हेलो के अंदर जो दूसरा फोल्डर मौजूद है सब फोल्डर, मैं चाहता हूं कि इसको भी अपलोड कर दूं। तो ये भी सब फोल्डर को भी मैं अपलोड करना चाहता हूं, लेकिन यहां पर मैं अगर सिर्फ इसको ओपन करूंगा तो यहां पर मौजूद नहीं है, जैसे पहले भी मौजूद नहीं था। तो मैं इसको सिंपल यहां से डिलीट करता हूं और यहां पे ट्रैश को एम्प्टी कर देता हूं यहां से। अब मैं अगर फिर से इसको बिल्ड एंड रन करके देखता हूं तो यहाँ पर अनदर मौजूद है, लेकिन देखते हैं यहाँ पर अपलोड होता है या नहीं। ये देखिए सिर्फ एक डायरेक्टरी क्रिएट हुई है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ से, यहाँ पर बैकअप हेलो के अंदर कुछ भी मौजूद नहीं, ठीक है। तो ये मैं चाहता हूँ कि हेलो के अंदर जो अनदर फोल्डर है वो भी अपलोड हो जाए। तो सिंपल इसके करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आया, अब देखते हैं अपने कोड में आते हैं और देखते हैं यहाँ पर मुझे कितनी चीजों की जरूरत है। मुझे 2 चीजों की जरूरत है फोल्डर को अपलोड करने के लिए, एक पाथ और एक फोल्डर आईडी। तो यहाँ पर फोल्डर तो पाथ मौजूद है, लेकिन ये फोल्डर 1 तक मौजूद है। अब मैं हेलो के लिए भी आऊंगा, हेलो के अंदर भी जो फोल्डर है उनको भी देखूंगा। तो एक तो मुझे पाथ चाहिए, दूसरा मुझे फोल्डर आईडी चाहिए, यानी जो हेलो का फोल्डर है वो जो हेलो का फोल्डर आईडी है वो ये है। तो मुझे ये चाहिए फोल्डर आईडी, और उसका जो पाथ है हेलो वो चाहिए। तो हेलो के अंदर, इस हेलो के अंदर जो फाइल्स हैं वो लो और उसको इस फोल्डर आईडी में ट्रांसफर कर दो, यानी जो हेलो का फोल्डर आईडी है वो जो वहां पर क्रिएट हुआ होगा यहाँ पर, तो उसमें ट्रांसफर कर दो। तो इसके करने के लिए मैं सिंपल यहाँ पर ऊपर आया और ऊपर आने के बाद यहाँ पर मैं 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देता हूँ, ग्लोबल वेरिएबल्स। एक को नाम दूंगा डर आईडी के नाम से और दूसरों का नाम दूंगा पाथ स्टोर्ड, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर मिनिमाइज करता हूँ और नीचे आया और यहाँ पर जो अपलोड फोल्डर है इसके नीचे मैं लिखता हूँ ग्लोबल, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल्स हैं तो इनके लिए ग्लोबल डर आईडी। और डर आईडी में मैं अपेंड करता हूँ किस चीज को, डायरेक्टरी और गेट आईडी को, ठीक है। अब ये जितनी भी आईडीज होंगी उनको डर आईडी में स्टोर कर देगा। इसी तरह फोल्डर की तरफ आते हैं और यहाँ पर लिस्ट फोल्डर्स में मैं क्या करता हूँ, ग्लोबल पाथ स्टोर्ड, उसके बाद पाथ स्टोर्ड होने के बाद मैं लिखता हूँ अपेंड, अपेंड होने के बाद डी। तो ये जो पाथ के साथ फाइल्स जितने भी नाम है वो जो अटैच हो गई थी उनमें से जो डायरेक्टरी थी वो डी के इक्वल थी। तो उस डी को मैंने क्या कर दिया, अपेंड कर दिया किसमें, पाथ स्टोर्ड में। तो अगर मैं सिंपल यहाँ पर आया और यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ आपको शो कराने के लिए, तो इसमें मैं लिखूंगा हियर आर डायरेक्टरीज, डायरेक्टरीज। तो इसमें मैं लिखूंगा यहाँ पर पाथ स्टोर्ड, और इसकी यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग लगा दिया। अब इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डर आईडी, डर आईडी। तो हियर आर डायरेक्टरीज की बजाय हियर आर यहाँ पर आईडीज। मैं इसको बिल्ड एंड रन करके देखता हूँ, ये देखें न्यू डायरेक्टरी इज क्रिएटेड। अब उन डायरेक्टरी का मुझे क्या दे दिया, एक वो क्या कहते हैं, पाथ दे दिया कि ये डायरेक्टरी क्रिएट हुई है और किस में हुई है, किस आईडी में हुई है, वो ये शो कर दिया, ठीक है। तो ये मुझे अभी सही तरह से काम कर रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल्स भी ऐड करने हैं ताकि ये सही तरह से काम करे। अब ये इसको मैं देखता हूँ यहाँ पर डर आईडी, तो अब ये सही तरह से देखते हैं, फिर से चेक करते हैं। अब ठीक है, तो ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, इन डायरेक्टरीज को और इन पाथ्स को यूज करना है और आगे जाके मैं इसको यूज करूंगा। तो सिंपल यहां पर आया, सॉरी यहां पर मैंने हेलो लिखा हुआ था तो हेलो की वजह से अब देखते हैं, ये जो है हेलो के अंदर जो डायरेक्टरी थी वो दिखा रहा था। मैं फोल्डर 1 के अंदर जो डायरेक्टरी है मैं चाहता हूं कि वो दिखाए। तो ये जो है
बिल्कुल सही तरह से काम कर रहा होगा। ये मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से। अब बिल्ड एंड रन करके देखते हैं फिर से। यहाँ पर ये जो है ये मैंने लगाना था, क्योंकि अगर ये ना लगाए तो ये इस तरह हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह ये जरूरी है, तो इसलिए तो अब इसको बिल्ड एंड रन कर दिया। अब देखें ये फाइल पहले से मौजूद थी, इस वजह से उसने उसका आईडी नंबर नहीं दिखाया, लेकिन हाँ जो डायरेक्टरी है उसके मुझे शो कर दिया। तो अब ये सिंपल काम कर रहा है। अब मैं यहाँ पर आया और लूप लगाता हूँ यहाँ पर फॉर आई इन रेंज क्या होगी 2, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, लिस्ट फोल्डर्स और पाथ स्टोर्ड, और इसके बाद होगा dir id, और इसको मैं यहाँ आई लिख दिया। तो अब ये क्या करेगा, फोल्डर जितने भी हैं उसके सब फोल्डर्स को भी उनमें अपलोड कर देगा। यहाँ पर मैं इसको डिलीट करता हूँ, सब फाइल्स को, ट्रैश को पूरा एम्प्टी करता हूँ यहाँ से। अब देखते हैं यहाँ पर, ये देखें 2 डायरेक्टरीज क्रिएट हो गई हैं, पहले 1 हुई थी अब 2। तो यहाँ पर आया और ये बैकअप के अंदर फाइल डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। अब यहाँ पर अनदर भी आ गया। पिछली मरतबा सिर्फ ये हेलो के अंदर जो डायरेक्टरी थी वो क्रिएट नहीं हुई थी, अब वो आ गई है। तो ये इसके बाद इसको यहाँ से मिनिमाइज किया और यहाँ पर भी फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर आई इन रेंज 2। अब इसके बाद लिस्ट फाइल्स, उसमें भी पाथ स्टोर्ड आई और dir id उसमें भी आई। तो ये जो है, अब अगर मैं यहाँ पर कोई फाइल यहाँ पर हेलो के अंदर क्रिएट कर देता हूँ, तो हेलो फाइल, हेलो के नाम से फाइल भी क्रिएट कर देता हूँ। चले, तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये फाइल्स भी इसके अंदर आ जाए, तो इसको डिलीट करता हूँ पहले। तो वो क्या हो जाएंगी, वो भी इस हेलो फोल्डर के अंदर वो फाइल भी आ जाएगी। इसको फिर से बिल्ड एंड रन करके देखते हैं। न्यू डायरेक्टरी 2 मरतबा क्रिएट हो गई। चलें, उसके बाद न्यू फाइल, ये एरर शो कर रहा है। ये जो है ये मुझे प्रॉब्लम इस वजह से दे रहा है क्योंकि यहाँ पर देखें ना, हेलो फोल्डर के बाद ये स्लैश आ गया, लेकिन हेलो के बाद ये जो फोल्डर का हेलो है उसके बाद जो फाइल का हेलो है उसके जगह स्लैश नहीं आया। तो ये स्लैश डालने के लिए मैं सिंपल यहाँ पर आऊंगा प्लस करने और इसमें ये लिख दूंगा। तो अब मैं इसको बिल्ड एंड रन करके देखता हूं। ये अब हो गया है। ये देखें यहाँ पर 2 फाइल्स इधर बन गई। अब यहाँ पर एक फाइल यहाँ पर हेलो के नाम से और फोल्डर भी बन गया। तो ये हो गया, मेरा काम कर गया। एक और चीज जो मैंने ऐड करनी है और वो आखिरी चीज होगी, वो ये कि रेंज जो है यहाँ पर वो मैंने 2 लिखी हुई है। अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई और चीज मैं फाइल या फोल्डर ऐड कर देता हूँ तो उसके लिए मुझे रेंज बढ़ानी पड़ेगी। तो ये बार बार मैं नहीं बढ़ा सकता क्योंकि मुझे उसका बार बार मुझे यहाँ पर मैनुअली गिनना पड़ेगा। तो ये कितने फाइल्स हैं, ये कितने फोल्डर हैं, तो मुझे बार बार खुद ही गिनना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं सिंपल यहाँ पर क्या करूंगा, 1-2 वेरिएबल्स बनाऊंगा जो ऑटोमेटिकली उसको काउंट करेगा। तो इसके लिए मैं लिखूंगा टोटल फाइल्स और इक्वल करता हूं 0 के, और टोटल फोल्डर्स जिसको मैं इक्वल करूंगा 0 के। तो ये क्या करेगा, ये उनको टोटल करके काउंट करके हमें दिखा देगा। मैं यहाँ पर अ फाइल इज क्रिएटेड, न्यू फाइल इज क्रिएटेड, मैं कहूंगा ग्लोबल और इसमें लिखूंगा टोटल फाइल्स, और इसके लिए यहाँ पर लिखता हूं टोटल फाइल्स, सॉरी यहाँ पर नहीं बल्कि इसको मैं यहाँ पर यहाँ से कॉपी करता हूँ, कट करता हूँ और इसको यहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ टोटल फाइल्स के नीचे इधर लास्ट में।
तो अब ये जो है ये फाइल्स को टोटल गिनेगा। इसी तरह मैं यहाँ पर आया और टोटल फाइल्स की बजाय टोटल फोल्डर्स, और इसी तरह टोटल फाइल्स की बजाय टोटल फोल्डर्स। तो ये अब यहाँ से गिनना टोटल काउंट कर देगा, और काउंट हो जाने के बाद फिर ये क्या करेगा, उनको शो कर देगा। अब अगर मैं यहाँ पर सिंपल इसको प्रिंट करता हूँ, बल्कि यहाँ पर नहीं, इधर नीचे प्रिंट कर देते हैं, और यहाँ पर लिखता हूँ टोटल फाइल्स, और इसी तरह मैं आता हूँ इसको नीचे और लिखता हूँ प्रिंट टोटल फोल्डर्स। तो ये उनको काउंट करके हमें शो कर देगा। मैं यहाँ पर भी डिक्लेयर कर देता हूँ टोटल फोल्डर और ग्लोबल टोटल फाइल्स। अब इसको बिल्ड एंड रन करके देखते हैं। ये मुझे इस तरह होना तो नहीं चाहिए। ये देखिए, ये फोल्डर्स की बजाय टोटल फाइल्स, इधर फोल्डर लिखना था ये, अब इसके बाद टोटल फाइल्स, ये इधर गलत मैंने लिख दिया। अब इसको बिल्ड एंड रन करके देखते हैं। ये मुझसे एरर गलती हो गई थी। ये देखें 2 डायरेक्टरीज हैं इसके अंदर, ठीक है, और इसी तरह फोल्डर कितने हैं, फाइल वो 3 है, ठीक है, 3 फाइल्स हैं और 2 डायरेक्टरीज हैं। तो ये मुझे अभी सही तरह से शो हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल यहां पर आऊंगा और इसको यहां से रिमूव कर दूंगा, और इधर लिखूंगा टोटल फोल्डर्स, और यहां पर लिखूंगा टोटल फाइल्स। तो अब मुझे रेंज में बार बार अपडेट करने की जरूरत नहीं है। मैं जब भी कोई नई फाइल यहां पर ऐड होगी तो वो मुझे खुद ब खुद शो कर देगा। मैं यहां पर आया, इसको ट्रैश में इसको एम्प्टी लिस्ट कर देता हूं। तो अब अगर मैं यहाँ पर एक फाइल और ऐड करता हूँ, फोल्डर एक ऐड कर देता हूँ, वो लिखता हूँ नेक्स्ट के नाम से एक फोल्डर बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको सिंपल इसको बिल्ड एंड रन। अब देखें न्यू डायरेक्टरी, 3 डायरेक्टरीज क्रिएट हो गई हैं। अब फाइल, ये देखें फाइल भी 3 क्रिएट हो गई। ये देखें नेक्स्ट खुद ब खुद ऐड हो गया, वहां पर मुझे अकाउंट करने की जरूरत नहीं थी। तो इसके अंदर फाइल ओपन करते हैं एलो को, तो ये देखें अनदर फाइल, ये सब कुछ हो गया है। तो ये बिल्कुल सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब मुझे ये जो है ये कोड कंप्लीट हो गया है। आइंदा आने वाली वीडियो में मैं इंशाल्लाह इस मजीद और भी कोडिंग करूंगा, वो आपको मैं बता दूंगा बाद में। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस कोड में तो मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको आपके सवालों का जवाब दे दूंगा। तो अब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मजीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।